कॉनिचिवा सेनपाई, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम वास्को की बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। और मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि मैं इसमें और किसी कैरेक्टर के फाइट्स को इंक्लूड नहीं करूंगा। यहाँ पे हम मेन टू मेन फोकस करेंगे वास्को के ऊपर। तो सीन की शुरुआत होती है वास्को के बेस्ट फ्रेंड जेस से। जेस अपनी महिला मित्र और जेक के साथ एक क्लब में रुका होता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है गैंग बुक के गैंगस्टर्स की। और अपना जेक बिना कुछ सोचे समझे खिसियानी बिल्ली की तरह उन पर कूद पड़ता है एंड एक राइट हुक और विद अपर कट वो सबको ढेर भी कर देता है। और अभी वो ऑरा फार्म कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है अनसन के नंबर 2 चैनिंग चोई की। चैनिंग चोई कहता है कि तुम दोनों अच्छा लड़ते हो, मेरी टीम में आ जाओ। पर जेस उसको पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसने हमारे मेंबर्स को भाई मार के उनके चेहरे पे टैटूज कर दिया था। जेक एक फ्लैश स्टेप के साथ चैनिंग चोई पे अटैक कर देता है, बट एज यूजुअल अपना जेक हार भी जाता है। ये सब देखते हुए जेस चिल्लाते हुए चैनिंग चोई पे अटैक कर देता है, पर ब्रो चैनिंग चोई उसको फेस से पकड़ के उसको टेबल पे पिन डाउन कर देता है और एक इवल स्माइल के साथ उसके चेहरे पे ब्रो टैटू करने ही वाला होता है कि जेस बोलता है तुम वास्को से मत मिलना। चोई बोलता है ऐसा क्यों, क्या वास्को को हमसे डर लगता है। जेस कहता है कि नहीं, अगर तुम उससे मिले तो तुम्हें जान से मार देगा। चोई हंसते हुए कहता है वो तो समय ही बताएगा। और वो जेस के चेहरे पे और शरीर पे भाई टैटूज बना देता है और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे याद करोगे। सीन चेंज होता है और हम जेक को देखते हैं, वो रो रहा होता है, कहता है कि मैं फिर से हार गया, मैं किसी को बचा नहीं पाया। वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके सामने वास्को खड़ा है। हम देखते हैं वास्को को जो गुस्से से जेस को देख रहा होता है। वो देखता है कि जेस के कपड़े उतरे हुए हैं और उसकी छाती पर किसी ने टैटूज से पब्लिक लिख दिया है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। वास्को चिल्लाते हुए जेस को गले लगा लेता है। वास्को का ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे बचपन में वास्को को भी बच्चे बुली किया करते थे। बुली जो उसके चेस्ट पे भी टैटूज किया करते थे, ब्लेड से काट के उसके चेस्ट पे फक, फैक्स एंड पोटी बना दिया करते थे। वास्को फिर से बहुत जोर से चिल्लाता है। जेक सोचता है कि मेरी गलती है, मैं हार गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चैनिंग चोई को जो हंसते हुए कहता है कि वास्को मुझे जान से मार देगा, आने दो उसको, देखता हूँ मैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जेस वास्को से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि जब किसी आदमी के इमोशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं तो उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। वास्को कहता है हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी मैंने खून के आंसू रोया तो वो मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा। और हम वास्को का ये फेस देखते हैं जिसमें अपने लिप्स को उसने बाइट कर रखा है और उसकी आंखों से भाई खून के आंसू निकल रहे हैं। वास्को कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। सीन चेंज होता और हम देखते हैं चैनिंग चोई को। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, मुझे लगा तुम मुझसे डरते हो। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें टैटू पेन पसंद है, क्या तुम्हें निडल से डर लगता है। वो वास्को के पास आ जाता है और अपने निडल को उसके पेट पे लगा के बोलता है क्या तुम्हें ये ऐसे पसंद है, ये कैसे करते हैं। वास्को कहता है कि ज्यादा परेशान मत हो, वैसे भी तुम मरने ही वाला है। चंग्सो अपने पास्ट की बात याद करते हुए सोचता है कि कैसे वो बच्चों को ट्रोल किया करता था, उनको बुली किया करता था, पर कुछ समय बाद फिर भी वो उसका नाम भूल जाते थे। तो उसने उनके चेहरे पे भाई टैटूज करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसे जिंदगी भर याद रखे। और वो अपने पेन से वास्को के चेस्ट पे अटैक करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू भी हमेशा मुझे याद रखे। मैंने सुना है कि तू बर्न नकल्स का हेड है, तू डेफिनेटली उन लोगों से अलग है। तुझे तो काफी बुरा लग रहा होगा क्योंकि तेरे सारे मेंबर्स कितने मोरोन हैं। तू उन हुतियों को इकट्ठा करके क्या क्रीव खेल रहा है क्या। और भाई वो वास्को को मल्टीपल टाइम स्टेप कर देता है। वास्को कहता है कि मुझे पता है कि बर्न नकल्स वीक है, बट इट्स ओके क्योंकि उन सब की जगह मैं ही अकेला फाइट करूंगा। चैनिंग चोई बीच में कहता है कि तू क्या बक रहा है वे, और वास्को को अटैक करने ही वाला होता है कि वास्को ऐसा पंच मारता है कि उसकी मशीन तो टूटती ही है, उसके साथ ब्रो चैनिंग चोई भी जाकर जमीन में गिरता है। उसका फेस बुरी तरह से बिगड़ चुका है ब्रो, स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया एक पंच में, नीचे की जमीन भी बुरी तरह टूट चुकी है। हम देखते हैं कि चैनिंग चोई के कुत्तों ने उसे उठा लिया है। वो पूछते हैं बॉस क्या आप ठीक हो। वो कहता है कि छोड़ो मुझे, क्या मैं किसी ट्रक से टकरा गया था। वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी पावर है, अब मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और अपनी जेब से 2 पेंसिल्स निकाल लेता है। अभी वो अपनी बात खत्म करता है कि वास्को बोलता है फॉरबिडन स्किल नंबर 7 और उछल के भाई उसके स्कल पे ऐसी 2 कोनी मारता है, उसका फेस का स्ट्रक्चर फिर से बिगड़ जाता है। वास्को कहता है पावर, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। फिर वास्को उसको एक ऐसा पंच मारता है ब्रो कि चारों तरफ हम देखते हैं ब्लड के स्प्लैशेस हैं और चैनिंग चोई भाई उड़ के दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि ब्रो चैनिंग चोई के 2 दांत भी टूट के नीचे गिर गए हैं। हम देखते हैं चैनिंग चोई को ब्रो अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसके पैर कांप रहे हैं। वो 4 पेंसिल और निकाल लेता है और कहता है ये हुई ना बात, अब मुझे मजा आ रहा है, अब ये हुई ना लड़ाई, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं अनसन का चैनिंग चोई हूँ। और वो रोते हुए कहता है कि मुझे गन और गू ने 3 साल पहले रिकॉग्नाइज किया था, मैं चैनिंग चोई हूँ। भाई तू चैनिंग चोई नहीं, चैनिंग चूतड़ है। तभी हमें आवाज आती है ब्रेडेक का फॉरबिडन स्किल नंबर 5 और वास्को ब्रो फ्लैश स्टेप के साथ ऐसा घुटना मारता है ब्रो उसके पेट में कि पीछे की पूरी दीवार भी टूट जाती है और उसका फेस एक बार फिर से उसका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है बुरी तरह। वास्को उसके पास जाके बोलता है ब्रेडेक की फॉरबिडन स्किल नंबर 3
लो किक। चैनिंग चोई भी भाई सोचता है कि भाई ये कैसे हो सकता है लो किक इस पोस्चर में, और हम देखते हैं ब्रो वास्को ने अपने पूरे शरीर को ऐसा स्क्वीज कर लिया है और एक ऐसा किक मारता है ब्रो, दीवार सारी टूट जाती है। ऐसा मान लो जैसे सुकना ने वर्ल्ड स्लेस मार दिया हो। हम देखते हैं ब्रो चैनिंग चोई टूटे हुए पतंग की तरह जमीन पे बिखर जाता है। वास्को कहता है कि तू आज के बाद कभी अपने 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। वास्को ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए हैं। फिर वास्को पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी एक बुरा इंसान हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि आज मन नहीं कर रहा, इस काम को कल देखते हैं। और इसी के साथ वास्को की एपिक फाइट खत्म हो जाती है। तो अगर यार तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और आगे तुम्हें क्या देखना पसंद है, तुम लुकिज्म से रिलेटेड ऐसा क्या कंटेंट देखना चाहते हो, बस कमेंट में मुझे एक बार बता